हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था रोज़ और सिया के बारे में। वांग जी को पता चल गया था क्योंकि उसके पास कॉल आ गया था, और फिर विंग वांग जी के पीछे पीछे ही चला गया था ऑफिस से, क्योंकि विंग आया था वांग जी से ऑफिस में मिलने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। विंग और वांग जी जाके कार में बैठ जाते हैं। तब वांग जी कहता है, विंग तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चला जाऊंगा। तब विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आखिर में मुझे तो पता चले कि आखिर में रोज़ को क्या हुआ है, मुझे भी जानना है। तब वांग जी कहता है, विंग ऐसी किसी चीज़ में जिद नहीं करनी चाहिए। तब वांग जी कहता है, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ हस्बैंड, मुझे जाना है तो जाना है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है चलो। और ये कह के वो भी बैठा लेता है विंग को, और विंग और वांग जी अब वहाँ से निकल चुके थे जाने के लिए हॉस्पिटल। और वो लोग अब कुछ टाइम में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है रोज़ और जो शिया है वो दोनों अलग अलग वार्ड में हैं, लेकिन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। उन दोनों को बहुत सारे चोट लगे हैं, और वो जख्म बहुत पुराने हैं। कुछ जख्म तो ऐसे हैं कि कुछ भर चुके हैं और ठीक होने वाले हैं, और कुछ जख्म ऐसे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रखा गया है और उसके निशान पड़ गए हैं। लग रहा है कि कम से कम 1 महीने पुराना तो होगा ही ऐसा जख्म है, मतलब। तब वो लोग अभी देख रहे थे शिया को और रोज़ को, और वांग जी जो था वो विंग को पकड़ के खड़ा था और कह रहा था, विंग तुम डरो मत, मैं हूँ विंग। तब विंग सोच रहा था अपने मन में, हाँ मैं क्यों डरूंगा, जब मैं ही इन सब सारे कांड के पीछे हूँ तो मैं क्यों डरने वाला हूँ भाई। वो यही सब सोचा था। और इधर ये दोनों पड़ी हुई थी, और डॉक्टर कह रहे थे कि हमें नहीं लगता कि ये लोग होश में आएंगी, हमें लगता है कि ये दोनों कोमा में चली गई हैं। और ये कह के वो कुछ दवाइयाँ मतलब सुई हुई लगाते हैं। तब वांग जी कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, और डॉक्टर आप इनका इलाज बहुत अच्छे से करिए जिनसे ये दोनों होश में आ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये दोनों ऐसे रहें। हम इनसे बात करना चाहते हैं, आखिर में इनकी हालत ऐसी कैसी हुई। तब डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर लान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, और वांग जी बस उन दोनों को ही देख रहा था, और विंग भी वहीं पीछे खड़ा था बिना टेंशन के। पर वांग जी उसे ऐसे पकड़े हुआ था जैसे लग रहा था कि विंग डर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके, इधर जो रोज़ के फादर थे वो भी आ चुके थे, और वो रोज़ को देख के एकदम परेशान हो गए थे। और वांग जी से कहते हैं, वांग जी आखिर में मेरे बच्चे की हालत ऐसे किसने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं वांग जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब वांग जी कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और जिसने भी ये सब रोज़ के साथ किया है मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लो अंकल। और ये कह के वो अंकल को सांत्वना दे रहा था। और इधर जो विंग था वो उसका रिएक्शन अभी भी था, पता करके बताओ तब मैं जानूँ, मतलब ऐसा था कुछ रिएक्शन। और इधर जो रोज़ के फादर थे वो वहीं पे अब कुछ टाइम तक बैठे रहते हैं। फिर वांग जी से कहते हैं, तुम वांग जी अपने घर जा सकते हो। तो वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं आपको छोड़ के ऐसे कैसे चला जाऊँ। तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं, वांग जी तुम जाओ, और रोज़ को अगर होश आया तब मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम पता करो कि आखिर में रोज़ कैसे मिली, यहाँ पे कैसे पहुँची, ये सब वांग जी तुम पता करो। तब वांग जी कहते हैं, हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, मुझे ये पता ही करना होगा। और ये कह के वो चला जाता है वहाँ से वांग जी विंग को लेकर, क्योंकि विंग को भी घर पे जाना था, और विंग पूरे दिन से बाहर भी है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं। घर पे कुछ टाइम के बाद विंग वांग जी पहुँच चुके थे, और वहाँ पे कुरैन बैठे हुए थे। और जैसे ही वांग जी को देखते हैं वैसे ही वांग जी से पूछने लगते हैं, वांग जी क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है, रोज़ ठीक तो है ना वांग जी। तब वांग जी कहता है, अंकल रोज़ अभी कोमा में है, तो हमें देखना होगा कि वो कब तक होश में आएगी, बस भगवान से ये प्रे करिए कि वो होश में आ जाए। तब कुरैन कहते हैं, वांग जी मैं तो हमेशा यही प्रेयर करूँगा कि वो लोग ठीक रहें, वो लोग होश में आ जाए, वांग जी आ जाए वो होश में। और ये कह के वो वांग जी को देखता है। तब वांग जी कहता है, हाँ अंकल मैं भी यही चाहता हूँ, रोज़ होश में आ जाए, और हमें पता चले कि आखिर में इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। और ये कह के वांग जी विंग को लेके रूम में चला जाता, और इधर विंग रूम में आता है और वो बेड पे बैठ जाता है। तब वांग जी कहता, विंग तुम हॉस्पिटल गए थे, मेरे ऑफिस गए थे, और कॉलेज भी गए थे, तो जाओ पहले बात लो, फिर उसके बाद आके बिस्तर पे बैठो। ऐसे हॉस्पिटल से आने के बाद बिस्तर पे नहीं बैठते। तब विंग कहता, पर हस्बैंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अरेस्ट करना है। तब जो जो विंग था उसकी तरफ वांग जी देखते हुए कहता, विंग नहीं, तुम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे चेयर्स पे भी बैठे थे और इतने सारे जम्स लेके आए होगे, जाओ नहाओ पहले। तब विंग कहता, नहीं हस्बैंड मुझे अभी नहीं नहाना, मुझे नहीं नहाना है, और मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तब वांग जी कहता, विंग मैंने कहा ना, जाओ पहले बात लो, फिर कुछ खाओ, फिर सोना है तुमको, ठीक है। तब
वो घूर के ऐसे भी कहता है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, आप तो बस हमेशा नहाने नहाने को कहते रहते हो, जब देखो तब नहाओ नहाओ नहाओ, उफ मैं बोर हो गया हूँ। और ये कह के वो वॉशरूम में भाग जाता। और इधर वांगजी भी सच में आज थक चुका था। उसे उससे रोज़ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो हाँ, रोज़ ने बुरा किया, लेकिन तब भी वो बचपन के साथ उसके साथ रहा था और वो इतनी अच्छी लड़की थी। दोनों बचपन में साथ में रहते थे। तो वांगजी को भी बुरा लग रहा था रोज़ के लिए। और जब विंग वॉशरूम से आता है बाहर, तब वांगजी जाता है और बात लेके आता है। तब जो विंग था वो अभी तक बेड पे पड़ा हुआ था। तब वांगजी कहता विंग तुमने कुछ खाया कि नहीं? तब विंग कहता नहीं अभी मैंने कुछ नहीं खाया। तब वांगजी मेड से फ्रूट्स लाने के लिए कहता। तब मेड कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फ्रूट और जूस लेके पहुँचती हैं। तब वांगजी विंग को फ्रूट्स देता है, कहता है इसको चुपचाप खा के ख़त्म करो। तब विंग कहता है पर मुझे नहीं खाना। तब वांगजी कहता है मैंने कहा ना विंग, इसको चुपचाप ख़त्म करो, हेल्दी खाने तुम खाते नहीं हो, बस तुम्हें हमेशा जंक फूड ही चाहिए। हाँ अभी बर्गर पिज़्ज़ा दे दो, तुम इतने अच्छे से खा लोगे, और जब हेल्दी फूड दिया जाता है तब तुम ऐसे ही बिहेव करते हो। तब विंग कहता है हस्बैंड आप खाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तब वांगजी कहता है चुपचाप खाओ, और अगर नहीं खाया ना तो मेरी पनिशमेंट याद रखना। तब विंग कहता है ठीक है खा रहा हूँ, और ये कह के वो खाने लगता है। और इधर वांगजी भी अपना जूस लेके पीने लगता है। और वो फिर बैठ के जो शुएंग था उससे बातें करने लगता है, और उससे कहता है कि तुम पता करो कि आखिर में ये दोनों हॉस्पिटल कैसे पहुँची, क्या हुआ था, सब कुछ पता करो। और शुएंग कहता है ठीक है, अब ये पता करना है, पहले तो इन दोनों के बारे में पता करना था जो मुझसे हुआ नहीं। हे भगवान, अब कि इस बार मैं ये पता लगा ही लूँ कि आखिर में इन दोनों के साथ हुआ क्या है। शुएंग बस अपने मन में यही प्रे कर रहा था। नहीं तो वांगजी तो उसे नौकरी से, मतलब उसके जैसे दूसरे ब्रांच में वो काम करता है, ये तो शुएंग का पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन अगर ये नहीं कर पाया तो वांगजी उसे नौकरी से ही निकाल देगा। शुएंग ऐसा सोच रहा था। फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं नीचे का। नीचे सब लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे अभी विंग दौड़ता हुआ आता है अचानक से और कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब अंकल कहते हैं विंग क्या हुआ विंग? तब विंग देखता है कि मतलब उसके पीछे पीछे वांगजी आ रहा था। तब जो वांगजी था वो बहुत गुस्से में था। तब कुनान देखते हैं और कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम विंग को ऐसे दौड़ा क्यों रहे हो? तब वांगजी कहता है अंकल मैं इस लड़के से परेशान हो चुका हूँ, ये लड़का मुझे तबाह कर देगा। तब जो अंकल थे वो कहते हैं आखिर में हुआ क्या है वांगजी, मुझे बताओगे तो क्या हुआ है? तब वांगजी कहता अंकल विंग मुझे परेशान करके रखा है, मैं उससे इतना कह रहा हूँ कि तुम ये फ्रूट्स ख़त्म करो, लेकिन वो बस इधर उधर खेलने में बिजी है, वो तो खा ही नहीं रहा है। तब अंकल कहते हैं वांगजी तुम विंग से प्यार से बात करो, ऐसे अगर उसे डरवाओगे तो वो कैसे खाएगा? तब वांगजी कहता है अंकल मैं यहीं धर दे रहा हूँ ये प्लेट, और आप इसे खिला दीजिए। तब जो अंकल थे वो कहते हैं तुम यहाँ पे रखो मत, मैं अभी नहीं खिला सकता हूँ, तुम जानते हो विंग कितना बदमाश है। तब वांगजी कहता हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अंकल अपने हिसाब से इसे ट्रीट करने दो, आप लोग की वजह से ये बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जा रहा है। तब अंकल कहते हैं वांगजी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो वांगजी, विंग मासूम बच्चा है, उसे छोड़ दो। तब वांगजी कहता पर अंकल मेरी क्या गलती है, मैं उसे तब से कह रहा हूँ तुम खाओ ये, पर वो खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, और अगर नहीं खाएगा तो उसकी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ेगा, आपको पता है ना कि विंग कितना ज़्यादा कमज़ोर है। तब कुनान कहते हैं वांगजी अभी वो ठीक है, अभी देखो उसका चेहरा भी ग्लो करता है, उसका जो बॉडी शेप है वो भी थोड़ा हेल्दी हो गया है, तो ठीक है ना, उससे नहीं खाने का मन होगा, और वैसे भी रोज़ रोज़ फ्रूट्स खाने का नहीं मन करता होगा विंग का। तब जो विंग था वो कहता अंकल आप ही मेरी बात समझ सकते हो, कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता अंकल, बस अंकल आप ही मेरा दुख समझ सकते हो अंकल। तब कुनान कहते हैं विंग पर जो वांगजी कह रहा है वो भी तो सही बात है। तो विंग कहता है अंकल आप भी मेरी बात नहीं समझते, और ये कह के वो बिना स्लीपर पहने ऐसे ही भागता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। तब वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, स्लीपर तो पहनो विंग। पर विंग भागता हुआ गेट से बाहर निकल जाता है, और जो गार्ड्स थे वो लोग देखते हैं कि उनके मास्टर ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, पर वो लोग कुछ कहते नहीं है। विंग आता है और गेट को खोलता है और वहाँ से निकल जाता है, और ये लोग देखते रह जाते हैं। तभी वांगजी भागता हुआ आता और कहता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ उसे पकड़ो। और ये कह के वो गार्ड्स के साथ दौड़ने लगता है, और गार्ड्स भी दौड़ रहे थे, और विंग तो इतना तेज़ दौड़ रहा था कि किसी को इमेजिन नहीं कर सकता था कोई कि विंग इतना तेज़ दौड़ सकता है। और विंग वैसे ही नंगे पैर भाग रहा था रोड पर, और ये देख के वांगजी कहता है विंग रुको, तो कोई गाड़ी आ जाएगी मार देगी विंग। पर विंग रुक ही नहीं रहा था, वो भागता जाता। तभी अचानक से उसके सामने एक कार आ जाती है, और जिसको देख के विंग थोड़ा घबरा जाता है, और वो वही बीच रोड पे बैठ जाता है, और वो कार अचानक से आके ब्रेक मारती है। और जब वो ब्रेक मारती है तब वांगजी का तो दिल एकदम धक हो गया था। वांगजी को तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। वांगजी के तो जैसे दुनिया ही थम गई थी जब उसने कार को देखा, पर जब उसका ध्यान गया कि
कार में ब्रेक लग चुका है और विंग सेब ये देख के उसको एकदम शांति पहुंची और वो तुरंत भागता हुआ विंग के पास गया और कहा, विंग 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 तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना। तब विंग वांगजी को देखता और विंग की आंखों में आंसू था, कहता हस्बैंड हस्बैंड आई एम सॉरी, हस्बैंड आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो हस्बैंड। तब वांगजी कहता है, विंग 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 तुम ठीक तो ना, ठीक तो ना। तब विंग कहता, हाँ मैं ठीक हूँ हस्बैंड, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो खड़ा होता है और उसके सामने एक नया इंसान था जिसका नाम वन चाओ था। और वन चाओ निकलता है और वो विंग को देखता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी देखता है वन चाओ को और कहता है, हाँ वो ठीक है। और ये कह के वो विंग को गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो लेके जाने लगता है और वन चाओ भी उनके पीछे पीछे आने लगता है बिना ड्राइवर के। तब वांगजी उसे घूर के देखता है और वो मतलब इशारों में पूछता है, तुम हमारे पीछे क्यों। तब वन चाओ कहता है, अरे मैं विंग का दोस्त हूँ। और ये कह के वो विंग के सामने आ जाता है। तब विंग उसे देखता है घूर घूर कर और कहता है, ओह वन चाओ तुम यहाँ पे, वन चाओ। तब जो वन चाओ था वो कहता है, हाँ मैं यहाँ पे विंग। और ये कह के वो स्माइल करता और विंग तुरंत गोद से उतर जाता और वो वन चाओ को गले लगा लेता और कहता, वन चाओ मैंने तुम्हें कितना मिस किया वन चाओ। तब वन चाओ कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया विंग। ये सब सुन के वांगजी को गुस्सा आ रहा था कि आखिर में इसका वन चाओ से कब पाला पड़ा उसे समझ में नहीं आता। तब जो विंग था उससे वांगजी पूछता है, विंग तुम मुझे क्या बता सकते हो, ये तुम्हारा दोस्त कैसे बना, क्या कैसे। तब जो विंग था वो बताता है कि इन दोनों पहले मतलब ये दोनों कॉलेज में है और वन चाओ से पहले विंग की झगड़ा हुई थी, लेकिन अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वांगजी कहता है, ओह अच्छा ठीक है। और ये कह के वो लोग जाते हैं अब लैंड मैंशन में। और वहाँ पे कुनैन को जब ये सब पता चला, जब वांगजी ने बताया, तब वो कहते हैं, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि हम तुम्हारे लिए कितना डरते हैं, पर तुम हो हमेशा लापरवाही करते हो, विंग तुम ऐसा क्यों करते हो। तब विंग कहता, अंकल पर मेरी क्या गलती है, मैं तो दौड़ रहा था, ये वन चाओ की गलती, ये सामने आ गया। तब जो अंकल थे वो वन चाओ के पास जाते हैं और कहते हैं, थैंक गॉड वन चाओ तुमने अपने कार को रोक लिया, नहीं तो हमें नहीं पता विंग के साथ क्या हो जाता। अगर विंग के साथ कुछ होता तो हमें बहुत बुरा लगता, हम पता नहीं हम क्या करते। तब वन चाओ कहता, कोई बात नहीं अंकल, और वैसे भी विंग मेरा दोस्त है तो मैं इतना तो रिस्क ले ही सकता था। और ये कह के वो विंग को एक आंख मारता है और जो वांगजी था वो ये देख के एकदम जेलस हो रहा था, उसे गुस्सा हो रही थी, ये वन चाओ कौन आ गया। और फिर वहाँ पे जो विंग था वो कहता, वन चाओ तुम मेरे साथ टेरेस पे चलो, हम दोनों वहाँ पे बातें करेंगे, वैसे भी ये मेरे हस्बैंड हमेशा काम करते रहते हैं, चलो चलो। और ये कह के वो वन चाओ का हाथ पकड़ के उसे लेके चला जाता है टेरेस पर। और इधर वांगजी उसके पीछे जाने लगता है, पर कुनैन कहते हैं, वांगजी तो अब तुम विंग के पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, वो अपने दोस्त के साथ थोड़ी बातें करने गया, जाने दो, तुम जाके अपना काम करो, वैसे भी तुम हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि विंग तुम्हें काम नहीं करने देता, तो अब जाओ, तुम्हें कुछ फ्री टाइम मिला है। तब वांगजी कहता, पर अंकल वो एक अल्फा है। तब कुनैन कहते, तो क्या हुआ, अल्फा है, अल्फा दोस्त नहीं बन सकते, जाओ चुपचाप यहाँ से। और ये कह के वो घूरते हैं और वांगजी वहाँ से बेचारा चला जाता है, वो अंकल के खिलाफ थोड़ी ना जा सकता है। और हमें यहाँ छत पे दिखाते हैं और वन चाओ कहता है, विंग तुमने मुझे आखिर में यहाँ क्यों बुलाया, हम दोनों तो दुश्मन थे ना। तब विंग कहता है, दुश्मन तो है पर दुश्मन काम भी आ सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब वन चाओ कहता, ओह तो अब मेरी मदद लगेगी विंग को, विंग को मेरी मदद। तब विंग कहता है, जस्ट शट अप वन चाओ, तुम मुझे बस मेरी हेल्प करो। तब जो वन चाओ था वो कहता है, हाँ ठीक है बोलो। तब जो विंग था वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम उस हॉस्पिटल का जो CCTV कैमरा है उसका जो सारा रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट मार दो और किसी को दो मत। तब वन चाओ कहता है, और वो मैं क्यों करूँ। तब विंग कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वन चाओ, वैसे भी वो तुम्हारा ही हॉस्पिटल है और अगर तुमने नहीं किया तो मैं जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हालत करूँगा। तो और ये कह के वो वन चाओ को डराता और वन चाओ सच में डर भी जाता और वो कहता है, ठीक है मैं डिलीट करवा देता हूँ। और ये कह के वो तुरंत फ़ोन करके डिलीट करवा देता है। और इधर विंग कहता, तुमने अच्छा काम किया वन चाओ। तब वन चाओ कहता, ओह तो मैंने अच्छा काम किया तो एक रिवॉर्ड बनता है। तब विंग कहता है, रिवॉर्ड, कैसा रिवॉर्ड। तब जो वन चाओ था वो कहता है, एक किस। तब विंग कहता है, वन चाओ अगर तुम्हें अपना गला कटने का डर ना हो तो मैं दे सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर डर हो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि वांगजी तुम्हारा क्या हालत करेगा। तब वन चाओ हंसने लगता और कहता, विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ही फ़नी हो। तब विंग कहता, ओह मैं फ़नी हूँ, तो ठीक है, मेरा डेविल रूप अभी तुमने देखा नहीं है वन चाओ, जब तुम उसको देख लोगे ना तो सच में तुम और भी बड़े फ़ैन बन जाओगे। और ये कह के वो हंसने लगता। और इधर वन चाओ बस विंग को देख रहा था, उसे हंसी आ रही थी विंग को देख के, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और उसे विंग अच्छा लग रहा है, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसके तो हाथ से पूरा चांस निकल चुका है, विंग पहले ही
मिस्टर लैन का हो चुका है, तो वंचाओ ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता है। और तब वो लोग अब यहाँ वहाँ पे थोड़ी देर तक बात करते हैं इधर उधर का छत पे ही, और फिर वहाँ से नीचे आते हैं। और जब नीचे आते हैं तब वंचाओ जाने लगता है। तब कुनाल कहते हैं अरे वंचाओ बेटा रुको, थोड़ा खा पी के जाओ, यहाँ पे रुको, विंग के तुम दोस्त हो। तब वंचाओ कहते हैं नहीं अंकल मुझे जाना पड़ेगा, वैसे भी मैं बस विंग से मिलने के लिए आया था ऐसे ही। और ये कह के वो वहाँ से जाते समय विंग को हक करने जाता, विंग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। और ये कह के मतलब विंग थोड़ा दूरी पे था, तभी वांग जी आ जाता और वो कहता है कोई बात नहीं तुम विंग को मिस मत करना, मैं हूँ ना। और ये कह के वो वंचाओ को गले लगाता और उसे जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे वांग जी की जेलसी एकदम दिखाई देती और ये देख के विंग को भी मज़ा आ रहा था। सच में वंचाओ बहुत ज़्यादा ही मतलब वंचाओ से बहुत ज़्यादा है विंग जेलस, वांग जी सॉरी यार, वांग जी जेलस हो रहा है। ये देख के विंग को हंसी आ रही थी, विंग हंस रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं अब वांग जी वंचाओ के जाने के बाद विंग का हाथ पकड़ता और कहता है चलो मेरे साथ चुपचाप रूम में। तब विंग कहता अरे हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हो, हस्बैंड मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तब वांग जी कहता है विंग चलो चुपचाप। और ये कह के वो लेके जाता है रूम में और कहता है बस विंग बहुत हो गया, मैं अब तुम्हें मैं क्या करूँ तुम्हारा। तब विंग कहता है हस्बैंड आप करना क्या चाहते हो। और ये कह के वो हंसता है। तब वांग जी कहता है विंग मुझे प्रोवोक मत करो। तब विंग कहता है ओह मैं प्रोवोक कर रहा हूँ आपको, हस्बैंड आपको कब लग गया कि मैं आपको प्रोवोक कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड, आई लव यू हस्बैंड आई लव यू। और ये कहते हुए विंग धीरे धीरे वांग जी के नेक को टच कर रहा था और विंग की जो हाथें थी वो धीरे धीरे वांग जी की जो शर्ट थी उसके बटन्स को खोलने लगती। और वांग जी ये देखता और कहता विंग विंग ऐसा मत करो, और अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तुम जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तब विंग कहता है मैं तो यही चाहता हूँ हस्बैंड आप कुछ करो हस्बैंड। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो वांग जी था उसका तो एकदम आज तो वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसका बस मन कर रहा था वो विंग को गिराए और विंग के ऊपर चढ़ जाए, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि विंग की मतलब हालत अभी सही नहीं है, उसकी मेडिसिन चल रही है, पर आज तो विंग एकदम ज़्यादा फॉर्म में। और ये देख के वांग जी का था विंग, तभी जो विंग था वो वांग जी के पैंट के बटन को खोल देता और बेल्ट भी निकाल देता और कहता है हस्बैंड अब आप क्यों रो रहे हैं, मैं तो आप खुद परमिशन दे रहा हूँ हस्बैंड, मैं कह रहा हूँ ना आप प्लीज़ हस्बैंड। तब वांग जी कहता है विंग अब फिर तुम रिग्रेट मत करना। तब जो विंग था वो अपने पैरों से वांग जी के पैरों पे मसलने लगता है और कहता है नहीं हस्बैंड मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। और ये इतने सेक्सी वॉइस में वांग जी के कानों में बोल रहा था कि वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। सच में विंग के अंदर इतना पावर है कि वो वांग जी को एकदम वो महसूस करा दे। तब जो वांग जी था वो कहता है तब ठीक है विंग अब तुम संभल के रहना, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और ये कह के वो सीधा विंग के ऊपर जंप मार देता है और विंग की जो शर्ट थी उसे एक ही बार में फाड़ के निकाल देता है। और फिर वो अब विंग के पैंट को निकालता है, फिर अपनी जो ड्रेस थी उसको भी निकाल देता। वैसे भी विंग ने पहले से ही खोल तो दिया ही था, तो वो फटाफट निकाल देता और विंग को देखने का था। आज पहली बार वांग जी विंग को ऐसे देख रहा था अपने बेड में, और ये देख के वांग जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और विंग की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और तब वांग जी विंग को किस करने लगता है तुरंत ही, और किस करते हुए उसके नेक पे किस करता है, बाइट करता है और उसके पूरी बॉडी पे किस और बाइट देने लगता है। और कुछ टाइम के बाद विंग के मुंह से भी मॉर्निंग की आवाज़ें आने लगी थी, और जितना ही विंग मॉर्न कर रहा था उतना वांग जी को अच्छा लग रहा था, वांग जी को मज़ा आ रहा था। वांग जी सोच रहा था बस ये विंग करता रहे, ऐसे मॉर्न करता रहे जैसे वांग जी को मेलोडी लग रही थी कि विंग एक कोई सुंदर सा गाना गा रहा है। और वांग जी कह रहा था विंग और तेज़ से, विंग और तेज़ से मॉर्न करो, विंग और तेज़ से। और ये कहते कहते वो विंग के प्राइवेट पार्ट को भी टच किए जा रहा था, उसको एकदम हार्ड फील करा रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता है हस्बैंड प्लीज़ हस्बैंड प्लीज़। तब वांग जी कहता है तुम करो, अभी मैं करूँगा जब मेरा टाइम आएगा। और ये कहते हुए वो जब देखता है कि विंग एकदम पहुँच चुका है, वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया ये देख के, तब जो वांग जी था वो विंग से कनेक्ट करता है और फिर वो लोग अपना जो एक्टिविटी था उसे शुरू कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद वांग जी रिलीज़ हो जाता है और तब विंग को शांति मिलती है और वांग जी को भी शांति मिलती है, और दोनों अभी शांत थे और दोनों एक दूसरे के बाहों में पड़े थे। पर कुछ टाइम के बाद वांग जी फिर से हार्ड हो जाता और ये विंग को फील होता और वो कहता है हस्बैंड प्लीज़ अब ऐसा मत करना। तब वांग जी कहता है विंग तुमने ही सोए हुए शेर को जगाया है, तो अब तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा, आखिर में बनी जब बदमाशी करेगा तो उसका पनिशमेंट तो लायन देगा ही ना। और ये कह के वो हंसता है और फिर से विंग के साथ करने लगता है। और इधर अब पूरी रात यही सब चलता है और सुबह 4 बजे जाके विंग और वांग जी सोते हैं, और पता नहीं कितनी बार हुआ विंग को पता भी नहीं चला, विंग तो बेहोश भी हो गया था क्योंकि बेचारा इतना सह ही नहीं पाया। और हमें अब दिखाते हैं सीधा 1 बजे का सीन, वो दोनों 1 बजे सो के उठते हैं, और जब 1 बजे उठते हैं तब वांग जी देखता है विंग को कि अभी भी विंग उसके पास ही पड़ा हुआ मतलब सोया हुआ है। और ये देख के वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती और वो
विंग्स को देखता है कि वो दोनों अभी भी कनेक्ट है और वांग जी को वॉशरूम जाना था, पर वो सोचता कि अगर वो हटेगा तब विंग की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा दर्द होगा जब वो उसके अंदर से निकलेगा। लेकिन इसी वजह से वो पड़ा हुआ था। तभी जो विंग था वो भी अपनी आंखें खोलता और वो अपने सामने वांग जी को देखता और कहता है हस्बैंड। तब वांग जी कहता है विंग तुम उठ गया? तब विंग कहता है हाँ हाँ हस्बैंड मैं उठ गया। और ये कह के वो वांग जी से थोड़ा दूर होने लगता है। तभी विंग एक चिल्लाता है, एक चिल्लाने की आवाज़ करता है। तब वांग जी कहता है विंग रुक जाओ, मैं खुद दूर होता हूँ, नहीं तो तुम्हें पेन होगा। और ये कह के वांग जी एक ही बार में वो अलग हो जाता है। तब विंग को थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन अचानक से हुआ था, तो इसीलिए वो इतना तेज़ से चिल्लाया नहीं। अब उसे शांति मिल रही थी और वो कहता है मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ हस्बैंड, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। तब वांग जी कहता है मैं भी चलता हूँ विंग। और ये कह के वो विंग को पकड़ के उसे उठाने लगता है और अपने भी उठने लगता है। और वांग जी उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है चलो अब चलते हैं वॉशरूम में। तब जो विंग था वो कहता है मैं उठ रहा हूँ। और ये कह के विंग उठने की नाकामयाब कोशिश करता है और उठ नहीं पाता है। ये देख के वांग जी कहता है विंग क्या हुआ बनी, तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हस्बैंड मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है वेट मैं तुम्हें उठाता हूँ। और ये कह के वो विंग को उठाने जाता है, पर तभी विंग अपने आप उठने की कोशिश अभी भी कर रहा था और वो जैसे ही उठ के खड़े होने की कोशिश करता वैसे ही गिरने लगता। पर वांग जी आके उसे पकड़ लेता और कहता है विंग बनी ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मैं आ रहा था ना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम्हें देखो अभी चोट लग जाती तो। तब विंग कहता हस्बैंड मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ हस्बैंड, मेरे जो लेग्स है वो शेक कर रहे हैं। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तब वांग जी कहता कोई बात नहीं विंग, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और फिर वहाँ से लेके विंग को जाता है वॉशरूम में और विंग को अच्छे से बात दिलाता है। और बात दिलाने के बाद खुद भी बात लेता है। दोनों एक ही साथ बैठ के बात टब में ही बात लेते हैं। और वांग जी का तो अभी भी मन कर रहा था विंग के साथ कुछ करने का, लेकिन बेचारा वो विंग के इतना परेशान और इतना ज़्यादा दर्द में हालत देख के उसे बुरा लगता है और इसी वजह से वो प्लान ड्रॉप कर देता है कि वो विंग के साथ कुछ करेगा। वो सोचता नहीं उसे कुछ नहीं करना चाहिए विंग के साथ, नहीं तो विंग को और पेन होगा। और वांग जी विंग को पेन में नहीं देख सकता। वो तो यही सोच रहा है कि वो इतना बुद्धू कैसे हो सकता है, वो ऐसे विंग को पेन कैसे दे सकता है। उसके दिमाग में तो बस यही बात चल रही है। पर कोई ना, अब वो विंग को पेन नहीं देगा। तो यहाँ से हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। वो लोग नीचे जाते हैं धीरे धीरे और अभी विंग ने दवा खा ली थी तो इसलिए वो थोड़ा बहुत चल रहा था। पर वांग जी को ये अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने एक लैब में अपने कैरी कर लिया था। अरे सॉरी यार, वो अपने हैंड्स में कैरी कर लिया था विंग को। और कैरी करने के बाद वो विंग को लेके आता है नीचे और नीचे लाने के बाद वो सोफे पे बैठा देता है और कुरैन वहाँ पे बैठे हुए थे। पर वो जब देखते हैं इन दोनों को तब वो कुछ नहीं बोलते और कहते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता हाँ हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अभी बैठा हुआ था। तभी जो वांग जी था वो जाता है और कुछ फ्रूट्स और जूस लेके आता है और विंग को देता है। और विंग कहता नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे स्पाइसी फूड चाहिए हस्बैंड। तब वांग जी कहता है विंग पहले इसको खाओ और इसको खा के ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें स्पाइसी फूड दूंगा, ठीक है ना? और ये कह के वो विंग को स्पाइसी फूड अभी नहीं देता है और विंग मुंह बना लेता है कि आप कितने बुरे हो, आप मुझे स्पाइसी फूड नहीं दे सकते। तब वांग जी कहता है विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें स्पाइसी फूड्स कितने पसंद है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम्हें यही खाना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा है और तुम्हें अभी पेन भी हो रहा है ना, इसको खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। और ये कह के विंग को थोड़ा बहुत इधर उधर करके समझाता है। तब विंग मान जाता है, कहता है ठीक है मैं खा लेता हूँ। और ये कह के वो उन फूड को लेके खाने लगता है और खाते हुए कहता है मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तब वांग जी कहता है विंग चुपचाप खाओ। और ये कह के वो उसे खिलाता है और फिर खुद भी खाता है और फिर कहता है विंग चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूँ। तब विंग कहता नहीं मैं यहाँ पर कुछ टाइम तक बैठूँगा, वैसे भी रूम में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। और ये कह के वो वहीं पर बैठा रहता है और कुछ टाइम तक मोबाइल चलाता है। और वांग जी भी वहीं बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था क्योंकि भले नहीं ऑफिस गया पर काम तो करना पड़ेगा ना। और वो सबसे पहले श्वेंग के पास कॉल करता है और पूछता है कुछ पता चला वो लोग कहाँ पे पाए गए थे। तब श्वेंग कहता है वांग जी हॉस्पिटल से सारी कैमरा की फुटेज डिलीट है, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर में इसके पीछे कौन है। तब वांग जी कहता है श्वेंग तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही लापरवाही बरत रहे हो, तुम कोई भी काम करना नहीं चाहते, आखिर में तुम कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो श्वेंग। तब श्वेंग कहता है वांग जी मेरी गलती नहीं है, मैं तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब नहीं पता चल रहा है तो मेरी क्या गलती। तब जो वांग जी था वो कहता है श्वेंग मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। फिर रोज़ के फादर के पास कॉल करता है कि रोज़ की हालत कैसी है। तब रोज़ के फादर बताते हैं कि रोज़ की हालत वैसी ही है। और ये सुन के वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी सोच रहा था कि आखिर में रोज़ की हालत ऐसी कैसी हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। अब
विंग चिल्लाने लगता है, कहता मुझे रूम में जाना है, मुझे रूम में लेके चलो। तब वांग जी कहता विंग वेट वेट, मैं चल रहा हूँ ना और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो इसे ख़त्म कर दो फिर चलो। तब विंग कहता नहीं चलो मेरे साथ रूम में, और ये कह के वो वांग जी को ज़बरदस्ती रूम में लेके आता है। तब वांग जी कहता ठीक है ना अब, तब जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है, और ये कह के वो बैठ जाता है। और फिर वो वांग जी को देखने लगता और कहता है हस्बैंड आप मुझसे नाराज़ हो गए क्या हस्बैंड? तब वांग जी कहते नहीं मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ कभी, कभी नहीं विंग, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। तब विंग कहता हाँ तब ठीक है, और ये कह के वो सोने लगता है। और वांग जी को समझ में आता तो वो क्या करे। विंग बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी होता जा रहा है, हर बार में वो ज़िद करता है। ये सब देख के वांग जी को थोड़ा बुरा लग रहा था कि आखिर में क्या विंग को उसने ही आदत ख़राब कर दी है। और कभी कभी वांग जी को गुस्सा भी आता था कि विंग इतना ज़्यादा कैसे बिहेव कर सकता है ऐसा। पर कोई ना, उसकी दवाइयाँ चल रही है। वांग जी हमेशा ये कह के अपने आप को शांत करता था, क्योंकि विंग कभी कभी बहुत ज़्यादा ही नखरे करने लगता था, तो इसलिए उसको थोड़ा अजीब लगता था क्या विंग ठीक है या फिर जानबूझ के ये सब करता है। पर कोई ना, वो विंग को संभालेगा, और ये सोच के वो अपने आप को मना लेता है। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा हॉस्पिटल का। अब वहाँ पे वांग जी गया हुआ था, और वहाँ पे वो बातें कर रहा था रोज़ के फादर से, और कह रहा था अंकल जल्द से जल्द रोज़ को होश आ जाना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांग जी ये पक्का हमारे किसी दुश्मन का ही काम है, और हमें उस दुश्मन के बारे में पता लगाना होगा। ये सुन के वांग जी कहता है हाँ अंकल आप सही कह रहे हैं, हमें उस बारे में पता लगाना होगा। और ये कह के वो कुछ टाइम तक वहीं पे बैठा रहता। वो एक बार रोज़ को देख रहा था, एक बार शिया को देख रहा था। उसे इन दोनों के लिए ही बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था इन दोनों को के साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। इतना निर्दयी तो वांग जी भी होता था ना। पर वांग जी को अभी क्या पता कि वो पहले इतना ही निर्दयी था, लेकिन अब उसे फील हो रहा है कि इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। जब कोई चीज़ अपनों के साथ होती है तब पता चलता है, और जब तक अपनों के साथ नहीं रहती तब तक हर चीज़ सही रहती है कि हाँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर अभी वांग जी को समझ में आता है जब वो किसी के साथ ऐसा करता था तो उन लोगों को कितना ज़्यादा रोना आता होगा, वो लोग कितना ज़्यादा रोते होंगे, कितना बुरा लगता होगा। आज वांग जी को पता चल रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं इधर विंग को। विंग जो था वो न्याहो सिंह से बातें कर रहा था, और न्याहो सिंह कह रहा था वी भाई अगर किसी को पता चल गया तो मैं तो गया, आपको पता है ना कि मुझे जेल हो जाएगी वी भाई। तब विंग कहता है न्याहो सिंह तुम टेंशन मत लो, अगर ये सब हुआ तो मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब न्याहो सिंह कहता है पर वी भाई हम कैसे संभालेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। तब विंग कहता है न्याहो सिंह तुम शांत रहो, अगर तुम ऐसे ही पैनिक करते रहे ना तो सबको पता चल जाना है, और मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा न्याहो सिंह। तब न्याहो सिंह कहता है यही तो उम्मीद है कि आप सब कुछ संभाल लोगे वी भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास कॉल कर रहा हूँ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मेरे दागा को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तब जो विंग था वो कहता है न्याहो सिंह तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, हर बार कांड करने में तब तुम्हें डर नहीं लगता, और अब जब कांड हो चुका है तब तुम्हें डर लग रहा है। तब न्याहो सिंह कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। न्याहो सिंह कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वैसे भी इतना सीरियस कभी भी मैंने प्रैंक नहीं किया था। तब विंग कहता है ये प्रैंक थोड़ी ना है न्याहो सिंह, ये तो रियलिटी है जो हमने किया है, ये सब असली में हुआ है न्याहो सिंह, और हम ऐसा करना चाहते थे। तब न्याहो सिंह कहता है विंग पर मुझे डर लग रहा है। तब विंग कहता है तुम चिल मारो, अगर कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ तो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा ठीक है। और ये कह के वो जो न्याहो सिंह था उसे शांत करवाता है। तब न्याहो सिंह कहता है ठीक है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे बचा लोगे, पर विंग ये याद रखना कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम्हें पाके बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ न्याहो सिंह, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और ये कह के वो स्माइल भी करता है, और न्याहो सिंह थोड़ी बातें भी करता है, और न्याहो सिंह फिर फ़ोन कर देता है, और इधर विंग बैठ जाता है, और वो सोचने लगता है कि अगर ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वो हो सकता है वांग जी से दूरी हो जाए, वांग जी उससे नफरत करने लगे। पर कोई नहीं, जो विंग ने कदम बढ़ा दिया है अब वो विंग ख़त्म करके ही रहेगा। और वैसे भी विंग को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसके बारे में क्या सोचता, बस वांग जी अगर उसके साथ रहेगा तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वांग जी ने ही उसका साथ छोड़ दिया तब विंग का क्या होगा, विंग को भी नहीं पता। विंग भी यही सब सोचा था, क्योंकि न्याहो सिंह ने जो कहा है वो सच ही कहा है, कभी ना कभी सच्चाई तो बाहर आएगी। हाँ चलो मान लो आज विंग ने छुपा लिया ये सारी चीज़ें कि उसने किया है, 1 साल तक छुपी रहेगी, 2 साल तक छुपी रहेगी, 3 साल तक, लेकिन कभी ना कभी तो आएगी। हो सकता हो 10 साल बाद ही ये सच्चाई आ जाए, और 10 साल बाद ही वांग जी उससे नफरत करें। बस विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। हाँ उसने न्याहो सिंह को समझा तो दिया कि सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, पर
जो विंग के अंदर डर है, विंग के मन के अंदर भी डर बैठा हुआ है। वो उसका विंग क्या करे, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन उसके बारे में क्या सोचेगा, कैसे नफ़रत करेगा, वो केयर नहीं करता है। पर अगर वांग जी ने उससे नफ़रत कर ली, वांग जी ने उसे छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो बस अभी बैठा हुआ है, वो किसी सोच में गुम है। और इधर नेहो सेंग को दिखाते हैं, नेहो सेंग के तो गले से पानी भी नहीं उतर रहा था। वो तो बस डरा हुआ था कि कब अचानक से कोई फ़ोन आ जाए या फिर कोई उसके डोर पे नॉक करके उसको जेल की हवा खिला दे। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था, क्योंकि इन लोगों ने इतना आगे तक सोचा ही नहीं। अगर इतना आगे तक सोचा होता तो ये सब कांड नहीं किया होता, या फिर करते तो कुछ छोटा मोटा चीज़ करते, पनिशमेंट देते। लेकिन यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत बड़ा कांड कर दिया। तो इसलिए नेहो सेंग भी बहुत ज़्यादा ही डरा सहमा हुआ था। और नेहो सेंग बस सोचा था कि कुछ ना हो। और तभी नेहो सेंग के डोर पे नॉक होती, और जो सुन के नेहो सेंग को बहुत डर लगता, और वो कहता है कौन है। तब उधर से आवाज़ आती है, मास्टर आपका नाश्ता। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है ठीक है वहीं रख दो, मैं आके ले लूँगा। और ये कह के वो नाश्ता रखने के लिए कह देता। और तब नेहो सेंग को सांस में सांस आती है कि चलो अभी कोई पंगा नहीं है। और इधर विंग अभी चुपचाप बैठ के यही सब सोच रहा था। तभी पीछे से वांग जी आता और कहता है विंग क्या हुआ। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है क्या हुआ हस्बैंड, आप इतने ज़्यादा थक गए। तब वांग जी कहता है हाँ विंग, वो क्या है ना, मैं गया था रोज़ के पास, पर रोज़ की हालत में अभी भी कोई भी सुधार नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है। मैंने तो स्वयं से कह दिया कि तुम जल्द से जल्द पता चेक करो कि आखिर में ये सब कैसे हुआ है। वो जल्द से जल्दी पता लगा के बता भी देगा। और ये कह के वो चला जाता है सीधा वॉशरूम में, क्योंकि हॉस्पिटल से आया था। और हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले वॉशरूम में जाना चाहिए, जैसे अपने आप को क्लीन कर ले, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे जम्स होते हैं। तो इसलिए वो पहले हॉस्पिटल से आके चला गया था वॉशरूम में। और इधर विंग अभी भी सोच में गुम था कि वो क्या करे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। नेहा सिंह की बात सही है कहीं ना कहीं, भले विंग माने ना, लेकिन उसकी बातें सही है। और इसी डर में जो विंग था वो बैठा हुआ था और अपने हाथों को एक दूसरे में रफ कर रहा था, एक दूसरे हाथ से। और तभी वांग जी का जो मोबाइल था वो बजता है। और जब विंग वांग जी के मोबाइल की रिंग सुनता है तब वो थोड़ा डर जाता है, वो थोड़ा सहम जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। और जब जाता है वहाँ पे, तब वहाँ पे जो स्वयं था उसका कॉल था। और ये देख के वांग जी को वांग जी की तरफ वो जाने लगता है बुलाने के लिए, लेकिन उसके दिल पे डर भी चल रहा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं, कल बहुत बड़ा सच्चाई सामने आने वाला है। वांग जी के सामने विंग की सच्चाई आने वाली है, तो इसको हम कल देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय। और हाँ, एक और बात, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाना। और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों से गिफ्ट लिए बिना उन्हें छोड़ना मत, अपने गिफ्ट को पक्का वसूल कर लेना, क्योंकि यही एक मौका है, ठीक है। और जो लड़के हैं वो अपनी बहनों को यार गिफ्ट दे देना, ठीक है, क्योंकि बहनों को बहुत ज़्यादा आशा होती है कि उनके भाई उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, तो आप लोग दे देना, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में।